हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है। मैं आपको हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स पढ़ा रहा था। हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेकंड लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन। और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन का 2 पार्ट बन गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि उसमें हम लोग को मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्किन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे विनाइलिक और एलाइलिक ये दोनों पढ़ना था, प्लस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन गया था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना दिया था। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 होगा और टॉपिक नंबर 3 होगा। थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तभी हो सकता है जब आपका नोमेनक्लेचर स्ट्रांग होगा। और नोमेनक्लेचर स्ट्रांग होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि क्लास नोमेनक्लेचर एक्चुअली हम लोग क्लास 11th के ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट अगर किन्हीं का कोई कारणवश अगर क्लास 11th अगर मिस किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं यहाँ से पूरा बेसिक से बताऊंगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए नाउ नोमेनक्लेचर में देखिए ये यूनिट है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसमें से हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं क्या, हेलो एल्केन को। इसको अभी हम लोग स्टॉप किए हुए हैं। ठीक है, इसको ये अभी थोड़ा स्टॉप में है, क्योंकि हम 2 पार्ट इसे हेलो एल्केन को ही 2 पार्ट में कर दिए थे। हेलो एरिन अलग है, हेलो एल्केन अलग है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर को कैसे पढ़ते हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आईपीएक नोमेनक्लेचर, दूसरा होता है कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन नेम। ठीक है, और एक को आईपीएक नेम बोलते हैं। ठीक है, आईपीओसी नेम। ठीक है, आईपीएक नेम को शॉर्ट में लिखेंगे I/N। ठीक है, कॉमन नेम को क्या बोलेंगे, C-C/N। ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, जिससे समझिए। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूँ कि हाँ, हम जैसे आप हैं, हम हैं, हमारा 2 नाम होता है। किन्हीं किन्हीं बच्चों का 2 नाम होता है। घर में एक चुन्नू, मुन्नू, चिंटू, पिंटू, छोटू कुछ भी होता है, लेकिन वही स्कूल में जाता है तो एक राम, श्याम, सोहन, दीपक, है ना, मुकेश, रंजन, मतलब कुछ भी एक स्पेशल यूनिक नेम होता है ना, जो स्कूल का नाम होता है। और एक चीज़ देखिए, जो इसका जो बच्चे का 2 नाम होता है, घरेलू नाम होता है, वो घर के लोग ही, आसपास के मोहल्ले के लोग तक ही जानते हैं। बट जो स्कूल ने का नेम होता है वो ऑल ओवर हर जगह चलता है ना। लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों का क्या होता है, केवल और केवल एक ही नाम होता है, जो घर में भी चलता है और बाहर में भी चलता है। सेम टू सेम ऐसा ही कंडीशन लागू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, कि जैसे बाहर का नेम मतलब स्कूल का नेम और घर का नेम मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, सेम होता है। बहुत बच्चों का घर का नेम होता भी नहीं है। वैसे ही हम बोले तो आईपीएक नेम में आईपीएक नोमेनक्लेचर जो होता है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा। आईपीएक जो है, जितने भी हमारे पास ऑल ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, आईपीएक नेम सभी कंपाउंड का होगा, लेकिन कॉमन नेम सभी का होगा नहीं। ठीक है, कॉमन नेम कुछ खास खास का होता है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तरीका। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में कॉमन नेम लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो है क्या, इसको लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आईपीएक नाम लिखने का तरीका है क्या है, आईपीएक नाम लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले क्या, एज ए प्रीफिक्स। हेलो जो है, हेलोजन एटम जो है प्रीफिक्स के जैसा यूज होता है। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सेकेंडरी सफिक्स इसमें होगा नहीं, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स ओनली। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में क्या, एन, इन, आइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रीफिक्स में कौन आएगा, प्रीफिक्स में आएगा हेलो। ठीक है, हेलो ग्रुप। रूट वर्ड में क्या आएगा, रूट वर्ड को बोलते हैं हम लोग अल्क। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट। ये क्लास 11th का पार्ट है। अगर आपको वो भी नहीं आता बेसिक, तो आप क्लास 11th वाले पार्ट को जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्क हो गया। प्राइमरी सफिक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, ANE। ठीक है, अब तीनों को एक साथ अगर कॉम्बाइन कर देंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, हेलो अल्केन। ठीक है, ये हमारा बेसिक ओवरव्यू बन गया क्या, कि आईपीएक नेम में हेलो अल्केन बोलेंगे और कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। अब इसके आधार पे हम लोग एग्जांपल को पुट अप करते हैं। ठीक है, एक एक करके। चलिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लें, सबसे पहला CH3Cl। ठीक है, CH3 और 1 सेकेंड, ये देखिए जो हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो करने वाले हैं किसका, जो कंपाउंड होगा यहाँ पे RX का। ठीक है, और X क्या क्या होगा, X हमारा होगा फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए आईपीएक नेम है हैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हेलो के रूप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना। हेलोजन में यहाँ पे हेलो लगाएंगे मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इसको लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या है, हैलाइड के लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, छोटा सा बात है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। CH3Cl सबसे पहले इसका आईपीएक नाम अगर हम लोग कंसीडर करें तो कार्बन की संख्या कितनी है 1, और 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं आईपीएक में, मिथ, एक कार्बन को मिथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेलो, हेलो में Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना। हेलो में क्लोरो, एक कार्बन को क्या, मिथ। और कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग बोलते हैं उसको अल्केन। एलिफेटिक चेन में होता है 3 चीज, एक होता है हमारा क्या एलिफेटिक चेन में, एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है अल्केन जिसको ANE लिखते हैं, अनसैचुरेटेड में अल्किन और अल्काइन आता है जिसमें इन और आइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब हम लोग सैचुरेटेड लेंगे, सैचुरेटेड करने का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो क्लोरो प्लस मिथ प्लस एन, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसी का कॉमन नाम लेते हैं। अगर इसी का कॉमन नाम हम कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, इतना को बोलते हैं अल्काइल, इतना को बोलेंगे क्या, ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ बेसिक लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अगर CH3 रहा तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, इसके जगह पे R यूज करते हैं, ठीक है। R ऐसे रहा तो इसको बोलते हैं अल्काइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक कार्बन को मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Br, ठीक है। CH3 CH2 Br, इसका देखते हैं क्या नाम होगा। इसका नाम होगा, कार्बन का संख्या कितना 1 और 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं आईपीएक नेम में, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, ETH, इथ, ठीक है। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो इथेन, ठीक है, सिंगल बोन। अब कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम में कितना कार्बन है, एक और एक, दो, दो कार्बन को बोलते हैं, जैसे एक कार्बन को बोले मिथाइल, दो कार्बन क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और क्लोराइड की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका दोनों नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आईपीएक नाम भी और कॉमन नाम भी। चलिए अगर आईपीएक नाम लिखे तो क्या होगा हमारा, आईपीएक नेम में इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन, आई होप समझ रहे हैं सब आपको ही ना, हाँ। तो इसको समझिएगा करके, ठीक है। क्या लिखा है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन क्यों, 1 2 3 कार्बन को प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड N और Cl को क्या, क्लोरोप्रोपेन। इसी का कॉमन नेम जब लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्काइल। लेकिन ये अल्काइल क्या है, स्ट्रेट चेन वाला है। अब जब स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल होता है तो इस केस में हम लोग यूज कर देते हैं, देखिए CH3 CH2 देखिए 2 तक रहा तो अल्काइल से काम चल जाता है, इथाइल मिथाइल से काम चल जाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा जैसे ही होता है तो बताना पड़ता है कि ये जो अल्काइल है स्ट्रेट चेन में है कि ब्रांच चेन में है। तो स्ट्रेट चेन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे N प्रोपाइल, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए इतना, ठीक है। पूरा बोर्ड तो मेरा भर गया है, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट, ठीक है, N प्रोपाइल क्लोराइड। फिर मैं एक साथ और चलता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सभी कोई, हाँ चलिए मिटाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ हाँ इसको इरेज कर देते हैं पूरा, ठीक है। बस हम 2 चीज़ को रखेंगे, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन को, बाकी बस सारा कुछ को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए ताकि जगह स्पेस हम लोग को ज़्यादा मिले तो हम लोग ज़्यादा नाम को यहाँ पे रिविजन कर सके, ठीक है। एक काम कीजिएगा, नोट्स को आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाते जाइएगा। अगर नोट्स अगर क्लियर होगा तो आपको हमेशा बोले तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा काम आएगा। इसलिए नोट्स को परफेक्टली बनाइए, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए
फिर से एक बार इधर साइड लिख लेते हैं कि कॉमन नेम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कॉमन नेम के लिए हम लोग यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और आइपिक नेम के लिए यूज करेंगे क्या, हेलो अल्केन, ठीक है। आइपिक नेम के लिए जो नाम हम लोग यूज करेंगे हेलो अल्केन। चलिए, और थर्ड एग्जाम्पल तक हो गया था, ठीक है। 4 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा, यूपिक नेम क्या होगा। हाइपिक नेम का बात करें यहाँ पे तो गिनिए 1 2 3 4। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं हेलो अल्केन में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो 4 कार्बन को ब्यूट, ब्यूट लगा दिए, सिंगल बॉन्ड को एन, और एक साथ पढ़ेंगे तो ब्रोमो ब्यूटेन। और एक चीज याद रखिएगा कि कॉमन नेम में कभी भी कैपिटल लेटर बीच में नहीं आ सकता। जिससे कहने का मतलब है कोई क्या कर दे कि ब्रोमो ब्यूटेन, ये सर क्या गलत सही होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है ये नाम। क्योंकि कभी भी आप नाम को जब भी लिखते हैं, अपना खुद का भी नाम लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, उसके बाद कोई कैपिटल होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है, सब स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी बाद जितना भी लेटर होगा सबका सब स्मॉल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये गलत है, ठीक है। केमिस्ट्री में खास करके ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और बीच में आप गैप भी नहीं दे सकते, जैसे कहने का मतलब है कोई ब्रोमो यहाँ लिख दिया, ब्यूटेन यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया, गैप भी नहीं पड़ना चाहिए, एकदम कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है इसका कॉमन नेम का बात करें। कॉमन नेम में भी हम बताएं क्या कि ये एक स्टेट चेन है, 1 2 3 4। स्टेट चेन जो होता है उसमें क्या लगाते हैं, एन वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज क्या करेंगे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एन क्या बता रहा है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब चेन क्या, स्ट्रेट चेन है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं, 4th नंबर एग्जांपल ले लें, ठीक है। थोड़ा सा 5th नंबर कुछ ऐसे CH3। चलिए अब चेंज करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल को, फ्लोरीन लगा देते, ठीक है। देखिए इसका आईपीएक नाम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, ये स्ट्रेट चेन रहा क्या, स्ट्रेट चेन होता सीधा सीधा चेन होना चाहिए, सीधा चेन नहीं रहा, इसमें ब्रांच आ गया। जब ब्रांच आ जाता है तब इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए ब्रांच में सबसे पहले हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन को खोजना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है जब प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स से पहले हम लोग को देखना पड़ता है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 1 2 3, ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ठो ब्रांच में जाएगा ये 1 2 3, ये आ गया क्या, ये चला गया ब्रांच। ब्रांच में इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, है ना। अब ये कितना नंबर पे, 2 पे है। और फ्लोरीन भी क्या, फ्लोरीन भी एज ए प्रीफिक्स, और ये मिथाइल भी जो है अल्काइल भी एज ए प्रीफिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD के ऑर्डर में, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताइए, फ्लोरीन F से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो ABCD में पहले कौन आता है, ABCDEFG, F पहले आया, M बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, अब पोजीशन को डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कितना पोजीशन पे लगा हुआ, 1 पोजीशन पे, तो 1 फ्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ठीक है, सॉरी ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन, क्योंकि ये तो ब्रांच में चला गया ना, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं कॉमन नेम के लिए। कॉमन नेम में देखिए यहाँ पे अभी तक तो सीधा चेन था तो हम लोग लगा देते थे क्या, एन प्रोपाइल, लेकिन अब ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर ब्रांच चेन होता है ऐसे, देखिए CH नीचे CH3, ठीक है, CH2, ऐसे जब लगता है कहीं भी तो इसका नाम हो जाता है आइसो, ठीक है। कितना कार्बन टोटल, और आइसो जब भी लिखेंगे तो टोटल कार्बन काउंट करके लिखना पड़ता है, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। और ये खाली डैश क्या बताता है कि ये कहीं ना कहीं से एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल। तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, आइसो ब्यूटाइल की जगह पे आइसो पेंटाइल भी हो सकता है, एक और कार्बन रहा तो आइसो हेक्साइल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मिथाइल ग्रुप जो है लास्ट से सेकेंड लास्ट पे, 1 2 3 सेकेंड लास्ट पे ये मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, कहाँ पे लिख देता है साइड में, ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड
ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को हम लोग सेकेंड लास्ट 1 2 3 जो 2 है, ठीक है, 1 2 3 3 लास्ट, सेकेंड लास्ट पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। ठीक है, इसे लिख दिए। ठीक है, एक आइसोब्यूटाइल के बाद एक नियो भी आता है। ठीक है, जैसे कि अगर दोनों पर ऊपर नीचे लगा दिया जाए कोई, तो देखिए अगर दो ठो है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, तब इसको क्या बोलेंगे आइसो नियो। इसका नाम है नियो पेंटाइल। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन, कहाँ पे, ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे नियो बोल देंगे। ठीक है, जब 1 यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यदि 1 मिथाइल ग्रुप रहा तो आइसो और 2 मिथाइल ग्रुप रहा तो नियो। तो इसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी आइसो में आ जाएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल। यहाँ पे क्या लिखे अल्काइल हैलाइड, तो इसलिए है आइसो ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन किए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नियो वाला की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए 4 के बाद 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर में क्या आएगा ऐसे, चलिए यही बार उठा लेते एग्जाम्पल। ठीक है, CH3 CH3 नीचे CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं आयोडीन। ठीक है, अब देखिए इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे। इसका नाम करने के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, क्या इसका नाम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 करने के बाद यहाँ पे जो है ऊपर नीचे क्या है, ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है और नीचे भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये भी इस पोजीशन पे आ रहा है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सब जगह सेम है, मतलब ये दोनों किस में जाने वाला है, ब्रांच में जाने वाला है। तो इस केस में जब हम लोग नाम लिखेंगे डियर, तो हम लोग क्या करेंगे 3,3 2 बार लगा देंगे। ठीक है, 3 लेकिन 1 सेकेंड फुल आयोडीन। अब देखिए ABCD में M पहले आता है कि I पहले आता है, I पहले आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 1 आइडो, हेलो को 1 आइडो। ठीक है, फिर 3,3। ठीक है, मिथाइल ग्रुप एक बार रहता है तो कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, 2 बार आता तो डाई, 3 बार आता तो ट्राई। तो यहाँ पे ट्राई ये यूज क्या करेंगे, डाई को डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, 4 कार्बन क्या बोलते हैं एक साथ, ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ गया था इसलिए मैं डैश का वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको डैश यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन में कोशिश कीजिए लिखने का। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए हाँ, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम अगर लिखा जाए तो कॉमन नेम क्या अभी देखें, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। कार्बन मिल लेते कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोल सकते हैं नियो हेक्साइड, क्योंकि सेकेंड 1 2 3 4 लास्ट सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल आयोडाइड। ठीक है, नियो हेक्साइल आयोडाइड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए आगे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सारे को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए सबको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं नोट कीजिएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे हेलो अल्केन हो या हेलो अरीन हो या अल्कोहल हो, फिनॉल हो या ईथर हो,
आप जितना भी यहाँ पे यूनिट पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है, ये सारे यूनिट को पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं नॉमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखिए कुछ ऐसे आ जाए, चलिए साइड से ही लेते हैं वरना बोर्ड फुल हो जाएगा। 6 नंबर शायद था ये। ठीक है, चलिए CH3 CH2 CH2 यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉलीफंक्शनल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। अब देखिए ABCD के यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों प्रीफिक्स है, दोनों का दोनों प्रीफिक्स है, ब्रोमीन भी क्लोरीन भी। तो ABCD के अकॉर्डिंग नाम करेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, देखिए ABCD में पहले कौन आता है, B, फिर आता है C क्लोरो। अब देखिए इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इस तरह के कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होगा। सभी मैंने पहले ही बताया था कि सभी बच्चों का जो घर में नाम होता है मे भी जरूरी नहीं कि स्कूल में होगा, बट लेकिन जो स्कूल में नाम है वो सबको जानते हैं, है ना। मतलब एक तरह से कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएक नाम होगा, बट सारे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होगा। ये क्लियर है। ठीक, चलिए 1 इसका सिर्फ और सिर्फ आईपीएक नेम होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ दो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, 2 क्लोरो और एक साथ क्या 3 कार्बन को प्रोपेन। ठीक है, जितने भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले आएंगे मैक्सिमम का कॉमन नेम नहीं होता है। ठीक है, चलिए और भी नाम देख लेते हैं नीचे। ठीक है, CH3 CH2 यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, ब्रोमीन लगा देते हैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, CH2 यहाँ पे आयोडीन। देखिए ये और ज़्यादा पॉली हो गया ना। देखिए यहाँ पे हमारा नाम अगर लिखते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट है, इधर से नज़दीक है, जिधर से नज़दीक स्टार्ट होगा उधर। देखिए प्रायोरिटी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद हम लोग जब देखते हैं तो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखते हैं, ब्रांच। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या आयोडीन है, उसके बाद ब्रांच इधर से है। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ट्राई करेंगे, नंबरिंग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये सब जो है रूल्स को आपको समझना है और डिटेल में तो क्लास 11th का लेक्चर को जाके देखिए। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी टीचर्स के लेक्चर को पढ़ते तो कंप्लीट पढ़िए, अनकम्प्लीट पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा। टीचर को क्या है, वो तो पढ़ाएंगे ही, वो तो पढ़ाना काम ही है। ठीक है, तो आपको जब भी समझना हो तो कोई भी टीचर के लेक्चर को कंटिन्यू देखें। ठीक है, उसके बाद अपने एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रखें, उसको पढ़ें, उससे मैच करें। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जब तक एकेडमिक सेशन मजबूत नहीं होगा ना, तो आप नीट बोले जेई बोले कुछ भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए एकेडमिक सेशन को मजबूत कीजिए, तभी दूसरा काम होगा, क्योंकि एकेडमिक सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बेस है, वो बेस है ना। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा तो टारगेट आपका जेई नीट पक्का होगा आपका। ठीक है, तो फाउंडेशन को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए इसका नाम करते हैं हम लोग। नाम कैसे करेंगे, हाँ इसका सिर्फ और सिर्फ आईपीएक नाम ही होगा, कॉमन नेम नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ गया प्लस ब्रांच भी आ गया। ठीक है, नाम लेते हैं आयोडीन, 1 आयोडो। ठीक है, उसके बाद सॉरी आयोडो से भी जरूरी है ब्रोमो ना, B4 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ठीक है, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर 1 आयोडो। ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग सब चलेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आयोडो। अब देखिए मिथाइल ग्रुप कितना पे, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देंगे 4 मिथाइल, और ये मिथाइल स्मॉल वाला होगा। ठीक है, और 5 कार्बन को एक साथ क्या बोलते हैं, पेंट। लिखिए पेंट, और साथ में पेंटेन। ठीक है, ऐसे कुछ। चलिए नेक्स्ट नाम चलते हैं, है ना। एकदम कॉपी में नोट डाउन करते ही जाइए। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए CH3 CH2 Cl CH2 CH2 कुछ भी लगाइए। ठीक है, नाम हम लोग बहुत तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं। ठीक है, CH2 CH पे एक तो यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए अभी हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये आ जा रहा है 1 पे,
इधर से गिनते तो 1 के बाद 2, ठीक है, तो 1 2 पे भी ब्रांच है, तो ब्रांचिंग का जो काउंटिंग होगा इधर से 1 2 3 4 इधर चल जाए सर, नहीं ये ब्रांच में चला जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, ब्रांच में। 2 कार्बन को इथाइल बोल देते ब्रांच में, ठीक है। 5 6 7, हाँ ये सब हम लोग का ब्रांच में जाएगा। चलिए ABCD के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ABCD के अकॉर्डिंग बी से ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, क्लोरो 2 बार है तो डाइक्लोरो वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। फ्लोरीन 1 बार है तो फ्लोरो यूज कर लेंगे, और ई के लिए मतलब 2 है कार्बन तो इसको इथाइल के रूप में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका भी केवल क्या होगा, IPAC नेम ही लिखाएगा, ठीक है। अब चलिए इस तरह के कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं हम लोग तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं सभी कोई। एक चीज़ हम लोग को खास करके ये बात का ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे जो है हमारा B फॉर ब्रोमो, कितना ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो के बाद जो हमारा आएगा, ठीक है, 3 ब्रोमो के बाद जो आएगा हमारा फॉर क्या, क्लोरो 2,5, कितना क्लोरो, 1 ठो है, 2 ठो क्लोरो, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है। फिर आता है हम लोग का F4 फ्लोरो और E4 इथाइल, तो पहले कौन आएगा, E आएगा, लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल, ठीक है। फिर 1 फ्लोरो, ठीक है। टोटल कितना कार्बन हुआ, 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, 7 कार्बन को हैप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं क्या, हैप्ट, प्लस सबके बीच सिंगल बॉन्ड तो हैप्टेन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब ये सब का सब जो था सिंगल बॉन्ड के साथ था, अब हम कुछ नाम लिखते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करते जाइए, चलिए देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ, ठीक है। देखिए अगर कुछ ऐसे नाम आ जाए हमारे पास, CH3 C डैश डबल बॉन्ड C CH2 Cl, अब देखिए इसका नाम क्या करेंगे, तो इसका नाम का सिंपल फंडा है क्या, कि सबसे पहला नाम जो नंबरिंग होगा वो उधर से ही होगा जिधर से हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो और डबल बॉन्ड नज़दीक हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि अगर हम लोग प्रियोरिटी टेबल को देखते हैं, ठीक है, प्रियोरिटी टेबल एक्चुअली में होता क्या है, जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप जब यूज होता है एक ही कंपाउंड के अंदर, ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग देखते हैं सीनियोरिटी टेबल। और सीनियोरिटी टेबल का मैं कुछ ओवरव्यू यहाँ लिख दूँ, देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर होता है कार्बोलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है, फिर आता है आपका अमाइड, ठीक है, ऐसे ही करके ये चलते जाता है, ठीक है, CuNH2, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, ठीक है, फिर कीटोन, कुछ ऐसे ऐसे चलते जाता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आता है, लेकिन जो ये प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स वो पीरियोडिक टेबल से में नहीं आता है, मतलब पीरियोडिक टेबल से बाहर आता है, मतलब कि जो है प्रीफिक्स से ज़्यादा सीनियर कौन होगा, हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, इधर से 1 के बाद 2 आ रहा है, तो हम लोग कहीं से भी काउंटिंग कर ही सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। जिसका नाम क्या होगा, 1,4 IPAC, इसका भी सिर्फ IPAC नेम ही लिखाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 को बोलते हैं क्या, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो 2 पोजीशन देना जरूरी है, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एन नहीं इन बोलते हैं ना, क्या लिख देंगे, इन, ठीक है। इसका भी कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको भी, चलिए और भी देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, IPAC नेम क्या होगा इसका, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा हेलो अल्किन में, ठीक है, हेलो अल्काइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन को क्या ब्यूट, सब जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 1 पोजीशन पे लगा करके क्या आइन। अब कोई ब्यूट 1 आइन भी लिखता है, ठीक है, कोई इसी को ऐसा नाम लिख देगा, 1 पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ब्रोमोब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटाइन, ठीक है। क्योंकि 1 जो होता है बहुत जगह साइलेंट होता है, लिखा नहीं जाता, ये खुद में अंडरस्टूड भी होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटाइन। इसके बाद कुछ और भी नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है,
कुछ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ही आधार पे। बहुत सारे नाम हो गए, इतना से मे भी आपका क्लियरिटी आपको तो मिल ही जाएगा बहुत सारा, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं नाम हम। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CCl, ठीक है। चलिए इधर भी कुछ लगा लेते हैं। अब देखिए ऐसे केस में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। इधर भी Cl लगाते हैं, ठीक है। देखिए Cl की जगह ब्रोमीन लगाते हैं, एक ही फंक्शन को, ठीक बात नहीं है। चलिए अब देखिए इस तरह का जब केस आएगा, इस तरह का जब केस आएगा तो करना क्या है, देखिए 1 के बाद 2 और ये 1 से स्टार्ट है, ये 2 से, ये 1 से। अब देखिए ध्यान दीजिए कि हम लोग अगर देखें 1 2 3, 1 के बाद 2, तो अगर हम लोग देखते हैं प्रियोरिटी टेबल को ध्यान से, तो प्रियोरिटी टेबल में डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए नंबरिंग जो स्टार्ट हो यहाँ पे इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये प्रियोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप प्रियोरिटी टेबल अगर नहीं आता होगा तो कहीं भी सर्च कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्रियोरिटी टेबल, समझ रहे ना। या फिर मैं प्रियोरिटी टेबल का पिक्चर को इस वीडियो के इधर ही मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियरिटी। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, 1 ब्रोमो, ठीक है, 5 क्लोरो, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। अब देखिए 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 दे करके इन में ENE पूरा नहीं लिखना है क्योंकि एक और है ना जुड़ा हुआ इसके साथ, ठीक है। इन के बाद देखिए यहाँ जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इन के बाद कितना आइन है, इन के बाद 4, ठीक है, 4 लगा करके आइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट इसका नाम, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको, ठीक है। आई होप सबको नोट कर लिए होंगे ना। चलिए मिटा देते हैं सारा, ठीक है। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप नोट कीजिएगा, बोले तो आपका एकेडमिक सेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका फाउंडेशन आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है, नीट JEE आपके हाथ में उतना ज़्यादा होगा, इतना जान लीजिए। चलिए कुछ अब स्पेशल नाम जानते हैं, ठीक, कुछ स्पेशल नाम के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे पॉली हेलो अल्केन में कुछ स्पेशल नाम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे CH, इधर Cl, इधर Cl, ठीक है, इधर Cl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, आईपीएक नाम में इसका नाम क्या है, आईपीएक नेम में इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। कॉमन नेम में क्या है, कॉमन नेम में शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जिसको एनेस्थेटिक के लिए यूज किया था, बेहोश करने के लिए, ठीक है। दूसरा और भी देखे तो नहीं, दूसरा लिख दिए जी, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, शायद 11-12 होने वाला है, शायद ये 12 होने वाला है, ठीक है, ये 13 होने वाला है, ठीक है। चलिए सी की जगह पे अगर ब्रोमीन लगा दिया जाए, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएक नाम अगर लिखें हो जाएगा आपका ट्राई, देखिए यहाँ पे देखिए 1 कार्बन की संख्या एक ही है ना, तो 1 पोजीशन को डिफाइन करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ठीक है। और कॉमन नेम कैसे होगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। चलिए और एक दो को देख लेते हैं, ठीक है। CH3I3, ठीक, CHI3, ठीक है। इतना डिटेल करके नहीं लिखिए, एक ही साथ लिख दिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, आईपीएक नेम लिखेंगे तो हो जाएगा ट्राई आइडो मीथेन, ठीक है। और कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका क्या, आइडोफॉर्म, ठीक है,
फॉर्म। एक चीज़ और देखते हैं, अगर चारों तरफ ClCl लग गया तब इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्रा क्यों, 4 कार्बन को टेट्रा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। नोमेनक्लेचर आपका लगभग नोमेनक्लेचर लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ऐसे ही ओवरव्यू समझिए कि अगर CF3 CF2 और CF3, देखिए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना। देखिए 3 टू फ्लोरीन के साथ, 2 टू फ्लोरीन के साथ, यहाँ भी फ्लोरीन के साथ, इसका नाम क्या होगा, ये बहुत ही स्पेशल केस का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, आईपीएक नेम में इसका अगर नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका 8 को फ्लोरीन है, 3 3 6 2 8, तो बोलेंगे ऑक्टा फ्लोरो। ठीक है, FLUR फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ नेम है, इसलिए पोजीशन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये फिर इसका एक दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, पर फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा पर फ्लोरोप्रोपेन। तो आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार और लेक्चर को पॉज कीजिए। ठीक है, देखिए और एनसीईआरटी बुक को देख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको मतलब समझ में आएगा ही, और मैंने प्रॉपर तरीके से ही एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए। ठीक है, शेयर कीजिए इसको, आपको लगा होगा कि प्यारा सा कमेंट भी करके जाइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन करता है। ठीक है, और आगे लेक्चर बनाने के लिए, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, बाय बाय।